तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 7वां नंबर। देखिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। इफ कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, इवेलुएट मतलब है कि परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा इसमें पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है। यदि कॉस थीटा बराबर इतना दिया है तो इतना और इतना की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला, फिर से आज मैं वही बात कर रहा हूं, लाल बटा में क्या LAL, लाल बटा में क्या होता है KKA काका, यानी इंग्लिश वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ पी लिखिएगा जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यहाँ पर हो जाएगा सोना चांदी तोले। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सारी चीजें आपको हमने डिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, नहीं तो जाकर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से आप लोग लिंक देख लीजिएगा, जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखिए, वहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सीधे हम बात करते हैं इस सवाल की, और इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए इस सवाल को हल करने के लिए देयर आर 2 मेथड्स, 2 मेथड्स हैं, हम 2 मेथड से इसको कर सकते हैं, बट उनमें से मैं पहला एक करने जा रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए, फिर शॉर्ट मेथड को हम लोग देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको अगर मैं डायरेक्ट इसको निकालने की बात करूं तो मैं दोनों को जल्दी से कर सकता हूं, ठीक। आपको इस फार्मूला की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट अगर इस फार्मूला का अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, इस फार्मूला का इस्तेमाल, तो डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं और फिर इसको हल करते हैं। यहां पर देखिए दिया है, सबसे पहले कॉस यहां लिखेंगे, दिया है क्या दिया है हमारे पास, कॉस थीटा बराबर दिया है 7/8। अब देखिए कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा ही दिया कि कॉट दिया है, देख रहे थे कॉट दिया है, यहां आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, कॉट दिया है, ठीक ना, कॉट थीटा, ये कॉट थीटा दिया है 7/8, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। फार्मूला क्या हम जानते हैं, tan का रिवर्स होता है, अपोजिट होता है, यानी लंब बटा आधार का फार्मूला क्या बना, आधार बटा में लंब। तो यहां लिख लेंगे ये फार्मूला बना, यहां पर जो फार्मूला हम लोगों ने क्या बोलते हैं, फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा आधार बटा क्या, आधार लंब बटा उसमें आधार होता है, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आधार बटे में लंब। अब देखिए आधार, तो चलिए 90 डिग्री का एक हम लोग क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं यहां से, ये है। और देखिए थीटा यहां ले लेंगे, आप ए कहीं भी ले सकते हो क्योंकि थीटा दिया है यहां पर। तो हम लोग क्या मानते हैं, यहां से आप मान लो ABC चाहे, यहां से भी मान सकते हो ABC, ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आधार दिया है हमारे पास 7, तो चलिए इसको आधार बोलते हैं, नीचे वाला को आधार बोलते हैं, तो लिख लो 7। फिर दिया है लंब कितना दिया, यानी बेस दिया है 7, परपेंडिकुलर दिया है 8, तो परपेंडिकुलर यहां रख देंगे 8। इसका मतलब ये है कि ये हमें कर्ण, यानी हमें हाइपोटेनस क्या करना है, ज्ञात करना है, कर्ण बराबर क्या। तो चलिए कर्ण का फार्मूला लगाएंगे हम लोग, कर्ण बराबर क्या, यहां से निकालते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, इन राइट एंगल, इसको 90 डिग्री लिख लीजिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। चलिए BBC में करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर होता है, क्या होता है,
कर्ण का जो होता है स्क्वायर वो होता है लंब का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर वो क्या बोलते हैं हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। चलिए वैल्यू को अब रख देते हैं। कर्ण बराबर तो निकालना है तो कर्ण AC है तो AC रख दो, ये हो गया AC का स्क्वायर, ठीक। और लंब यहाँ लंब है 8 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार कितना दिया है 7 तो 7 का स्क्वायर कर दो 7 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर 8 8 कितना होता है 8 गुणे 8 2 बार 8 गुणे 8 तो 8 8 64 7 गुणे 7 2 बार तो 7 49। चलिए जोड़ देते हैं AC बराबर होगा AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64 49 9 4 13 के 3 6 4 10 1 11 113 आ गया। अब चलिए यहां से निकाल लेते हैं AC तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना AC स्क्वायर हटेगा इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई अंडर रूट यानी रूट के अंदर आ गया तो ये लिख लीजिएगा 100 कितना 113 अंडर रूट में। ये हमारे पास है कर्ण की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई ये है कर्ण की वैल्यू। तो यहाँ मैं ऐसे तीर बना के लिख देता हूं कि ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 113। ये कर्ण की वैल्यू आ गई इसकी कर्ण की वैल्यू आ गई, ठीक ना। 113 हमारे पास कर्ण की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूला में इसकी मान निकालना है तो इसमें मान लेकिन इसके पहले देखो हमें एक साइन थीटा चाहिए और क्या चाहिए कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे, पहले निकालेंगे हम लोग साइन थीटा यहां से निकाल लेंगे। पहला का हल करने जा रहा हूं पहला का हल। चलिए तो पहला का हम हल कर रहे हैं। इसमें देखिए साइन थीटा पहले निकाल लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है साइन, देखो ये साइन है तो साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है तो यहां पहले लिख लो लंब बाई क्या हो गया कर्ण। तो लंब का मान यहाँ कितना है 8 है, लंब का मान हो गया 8 और कर्ण का मान कितना हो गया यहां पर कर्ण की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 113 ये लिख दिया अंडर रूट 113। इसी तरह से आप एक कॉस थीटा भी निकाल लो और लिख लेना और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण यानी हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहां एक बार लिख लो फॉर्मूला लिखना है तो आधार बाई कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी दी गई यहां से आधार दिया है 7 और कर्ण की वैल्यू तो आप देख ही रहे हो कि यही दिया है 113 ये 113 ये इसको बोलते हैं कर्ण। चलिए अब इन सारे वैल्यूज को अब इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो चलिए यहां से लिखेंगे चूंकि यहां कितना दिया कितना का मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा अब फिर यहां कितना दिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहां दे दिया 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक ना। चलिए पुट कर देते हैं। यहां से साइन थीटा की वैल्यू यहां रखो, पहले लाइन में खींच देता हूं। ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है 8 बाई अंडर रूट 113 ब्रैकेट लगा लो। फिर यहां हो जाएगा 1 माइनस कितना 7 वाला कॉस साइन है ना इसमें भी साइन है तो माइनस केवल साइन चेंज है और 113। ऐसे ही आप नीचे रखोगे ये वाला 7 वाली वैल्यू रखिए प्लस में एक बार कॉस की जगह पर 1 प्लस अभी कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का मान यहां से रखो 7 अपॉन कितना है 7 अपॉन अंडर रूट 113। फिर यहां से रखोगे आप 1 माइनस 8 यहाँ पर क्या कौन सा ये है ना यहां से रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब इसी को हम लोग हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो आप जानते हो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो आप लोग सूत्र जानते हो ना, मैं यहाँ लिख दूंगा। आप जानते हो कि a प्लस बी a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये जो काम कर रहा है ये a का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है, ये b का। तो देखो बीच में साइन माइनस है, माइनस और प्लस, ये फॉर्मूला a का काम कितना कर रहा है 1,
तो अब यहाँ बराबर हम लिख सकते हैं 1 का क्या हो जाएगा, पर ये लाइन मैं नीचे वाला खींच लेता हूं। 1 का हो गया स्क्वायर, ठीक। अब फिर माइनस में यहाँ का 8 कितना दिया है, 8 अपॉन अंडर रूट 113 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। ऐसे ही नीचे भी हम लोग कर लेंगे, इसमें भी फॉर्मूला सेम लगा दो, यही वाला, ये सूत्र लिख लेना यहाँ सूत्र से, ठीक, बाई फॉर्मूला। यहां अब लिखना, यहां भी 1 का ये हो जाएगा स्क्वायर और फिर माइनस का बीच में आ जाएगा चिन्ह और फिर ये हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब चलो इसको हल कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना देता है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, यहां पर 1 का स्क्वायर देगा 1 ही देगा, 1 का स्क्वायर 1 देगा, ऊपर कर दें इधर साइड में कर लेते हैं, इस साइड में मैं कर लेता हूं। 1 का स्क्वायर जो देगा, यहां मैं कर रहा हूं, 1 का स्क्वायर 1 ही देगा, फिर माइनस का 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 कितना हो गया 64। अब देखो ये रूट, ये जो वैल्यू है ये कट जाती है रूट वाली, 2 का स्क्वायर करोगे तो रूट से ये वाला स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो कितना केवल 113 बच जाएगा। तो यहां हम लोग लिख लेंगे 113 और फिर अपॉन में लिखो यहाँ पर बराबर लगा के, इसमें भी वैसे करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस है, 7 का स्क्वायर करोगे 2 बार तो 7 कितना हो गया 49 और फिर यहाँ पर देखो करोगे 113 का, फिर स्क्वायर होगा तो ये रूट कट जाता है, कैंसिल हो जाएगा, तो केवल कितना बचेगा 113, ठीक। चलिए अब इसी को हल कर लेते हैं। यहाँ मान लोगे आप लोग 1, इस इधर भी नीचे मान लोगे 1 और इसी को हल कर लेते, ऊपर का लघुत्तम ऊपर, नीचे का लघुत्तम नीचे। इसका लघुत्तम हो गया 113, इसका गुणा इसमें करो तो 113 आ गया और इसका गुणा 64 में करोगे तो ये 64 आ गया, इसका गुणा इसमें करोगे तो 113 आ गया, ठीक, और इसका गुणा इसमें करोगे तो 49 आ गया। अब बटा में कितना हो गया 113, ठीक, 113 हो गया। अब क्या करोगे, इसको घटा दो, ये देखो रूट वाला नीचे वाला से नीचे वाला कट गया, ऊपर वाला बचा तो कितना बच गया, ये 113 में से 64 गया तो 49 बचेगा, 49 तो 49, 49 बचेगा। और इधर से 113 में से 49 घटाओगे तो 13 में से 9 गया तो कितना हो गया 4 और इधर बच गया कितना 10 में से 4 गया 6, तो ये हो गया, ये 49 बटा में 64 इसका आ गया आंसर। ये हो गया पहला कंप्लीट। अब आपको निकालना है क्या, दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो दूसरा नंबर क्या निकाल सकते हो आप, निकाल लो उसको भी, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो आप जानते हो, कॉट का मान तो सीधे दिया है, तो कॉट का मान कितना रख देंगे 7/8 कितना होता है, तो यहां देखो कॉट की वैल्यू दी गई है 7/8, ठीक ना। तो सीधे आप लोग निकाल सकते हो 7/8 का क्या कर दोगे आप, पूरे का क्या चढ़ा है स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 7 49 और बटा में 8 है 64, दोनों आंसर सेम आ रहा है, देख लीजिए ये हो गया आंसर। अब मैं आप सभी को बताऊंगा एक दूसरा मेथड जो कि बिल्कुल इजी है, आसान है। हम इसमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इजली हम लोग इसको निकालेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और फिर मैं दिखाता हूं बिल्कुल आसान भाषा में इसको, ठीक ना, बिल्कुल इजी हो जाएगा। मैं इन सारी चीजों को मिटा देता हूं, इन सब की चीजों की किसी की जरूरत नहीं है। देखो आपको एक तरीका समझाते हैं, जो कि यहाँ तो जो दिया है उसको तो रख लो ऐसे, ठीक ना। देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक। अब इन सब चीजों की जरूरत यहां पर नहीं है, डायरेक्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में वो तो आ गया होगा और इसको हम लोग करते हैं। देखो यहां से पहला सवाल को मैं हल कर रहा हूं। पहला नंबर सवाल में दिया है 1 प्लस साइन थीटा, इधर दिया है 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और इधर दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। अभी जस्ट हमने सूत्र लगाया, हम सूत्र से करेंगे पहले बाय फॉर्मूला। सूत्र से हम जानते हैं, सूत्र से क्या होता है, ए का ए प्लस बी, एक बार होता है ए माइनस बी, एक बार ए माइनस बी, एक इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर हो जाता है और माइनस का क्या होता है बी का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ ए का काम कर रहा है 1,
अब बी का काम कर रहे हैं साइन थीटा, तो बस इस फॉर्मूला में रख दो, 1 का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो। ए का स्क्वायर तो 1 का क्या हो गया स्क्वायर, अब माइनस का यहाँ पर साइन का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में ऐसे ही इधर वाला में भी फॉर्मूला सेम लगा दो, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अब माइनस का ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक और सूत्र आपको बताया था हमने, एक सूत्र याद करो, सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से तुम यहां से निकाल लो आप कौन सा कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या ये लिख सकते हो या एक और लिख सकते हो इसी से। एक तो इसको ये एक बार इसको इधर भेज दिया तो माइनस में चला गया, तो ये फॉर्मूला हो गया, एक बार कॉस का लिखो साइन का एक बार निकाल लो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इसको अब की बार इसको एक की बार इधर भेजो, तो 1 माइनस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो आप लोग आराम से लिख सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अब लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह, इसका मतलब ये होता है 1 तो खत्म हो जाएगा, तो ये लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यहां रख दो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर रख दो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला जानते हैं, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन का एक और फॉर्मूला होता है, तो वो भी आप याद रखिए, यहां मैं कर देता हूं सूत्र से, फिर लिख लो सूत्र से। तो क्या होता है कॉस बटा साइन बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो इस जगह पर अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करो, इसमें रख दो, तो ये स्क्वायर केवल है तो स्क्वायर वाला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस थीटा बटा में क्या लिख सकते हो साइन थीटा, आप पूरे का क्या लिख सकते हो, दोनों में स्क्वायर है तो बाहर ले लिया, ठीक ना, तो ऐसे ले लिया। अब इसकी जगह पर आप टेन थीटा यहां पर लिख सकते हो, टेन और थीटा का पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी इसको लिखो टेन नहीं, यहाँ पर कॉट है ना, तो यहाँ पर लिख दोगे कॉट स्क्वायर थीटा, अंदर वाला में कॉट रखा तो उसकी जगह पर अब कॉट स्क्वायर हो गया, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का अब मान लिख लेंगे हम लोग, चाहे यहाँ पर जो आएगा कॉट आया, कॉट का स्क्वायर आया। अब देखो कॉट की वैल्यू कितनी दी गई है 7/8, तो बस यहाँ लिख लो 7/8, अब पूरे का क्या कर दो स्क्वायर, सतते कितना हो गया 49, 8 8 64, एक आंसर तो ये हो गया। और सेम आपको कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, वही वाला सेम आ गया, फिर से दूसरा सवाल बिल्कुल हम लोग ला दिए है ना, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये भी कैसे हो जाएगा उतना ही हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर आप लिख, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा यही वाला कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग वो वाला जो फॉर्मूला बताया ना ट्रेंगल वाला से, उससे भी आप हल कर सकते हो, और नहीं तो आप लोग जो वैल्यू अभी हम लोग लाए थे ना कुछ कितना लाए थे, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बटा में कितना कॉस स्क्वायर थीटा। पिछला में आप लोग देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, हम साइन की वैल्यू कुछ लाए थे, या साइन नहीं उल्टा लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान कितना आया था, ऐसे भी देखो अभी जस्ट हमने बताया था, यहाँ पर कितना था, यहाँ 7 था, ये 8 था, और ये कितना था 113, ये था ना 13, तो इसका क्या होता है आधार बटा में कर्ण होता है, तो आधार कितना है 7 बटा में कर्ण हो गया ये 113, अब बटा में यहाँ पर क्या लिख सकते हो साइन का क्या होता है साइन लंब बटा में कर्ण, तो लंब 8 बटा में कितना होता है कर्ण 113 से 113 खत्म, ठीक ना। अब पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर अब चढ़ा देना इस पे, अब 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 49, और फिर ये 8 8 कितना हो गया 64। तो आपको कई तरीका है, उस वाले में भी ऐसे बना सकते थे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बनाने के तरीका। तो आप पहले वाले में ये टाइप भी आप बना सकते थे, नहीं तो डायरेक्ट करना है तो सीधे वैल्यू रख दो, आपको वो सारी चीजें आ जाएगी। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो कृपया हमारे चैनल को
लाइक करें, हो सके तो दूसरे के पास शेयर करें, और शेयर करने के लिए आपको पैसे नहीं लगते हैं। तो कृपया आप लोग ऐसे स्टूडेंट को शेयर करें जो 10th क्लास में पढ़ रहे हों, ताकि वो भी अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए आज के वीडियो में समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।